11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संग्राम स्कूल के बच्चे योग साधना में लगे हुए हैं। 3 दिन तक भारी बारिश के कारण ज़मीन थोड़ा सा गीला हो गया। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने के कारण पानी यहाँ जमता नहीं है। और अभी हमारे अध्यक्ष सर बच्चों को बैठने के लिए तिरपाल ला दिए हैं। दरी भी काफ़ी भीग चुका था, उधर देख सकते हैं सूख रहा है कुछ, और जो सूखा हुआ था उसमें बैठे हुए हैं। और ये प्लास्टिक का तिरपाल बीत चुका है, बच्चे अब बैठने लगे हैं। और ये सुखासन में बैठ के बच्चे कर रहे हैं। और हमारे योग गुरु बच्चों को निर्देश देते हुए सिखा रहे हैं। पूरा लंबा जीवन जीना है ना, ये जल्दी पूरा हो जाना है। पूरा लंबा जीना है तो सीधा रहना है ना। रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठेंगे तो कमर में दर्द नहीं होगा, नहीं तो जैसे उम्र होते होते फिर दर्द होना चालू हो जाएगा, फिर हम लोग झुक जाएंगे। अभी से हम लोग झुकना शुरू करेंगे तो झुकेंगे, इसीलिए झुकना नहीं है, झुकना कभी नहीं है। चलिए बाएं पैर पहले मोड़िए, उसके बाद दाहिना पैर ऊपर, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर लेते हुए ओंकार शुरू। ओंकार शुरू। सांस लीजिए। फिर से एक बार अभी दोनों हाथों को जोड़ेंगे, मंत्र बोलेंगे, आप लोग भी दोहराइएगा। संगोतत्वा संगो मनांसि जानक जीवाभाग पूर्वे संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए एकदम शांत रहेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देवता, अपने स्कूल के क्लास टीचर को याद करते हुए एकदम शांत बैठेंगे। आगे फिर श्वास लेते हुए लगना। अभी क्या करेंगे हम लोग, बायां अब पूर्ण अष्टासन। और ये है वृक्षासन।
वज्रासन में बैठ जाएंगे। हाँ, वज्रासन। चलिए वज्रासन में बैठिए। अभी हम लोग करेंगे शशकासन। शशकासन में क्या करना शशकासन। है? तरफ नजर होगा, हाथ कान सटा हुआ, फिर धीरे धीरे वापिस। अभी करेंगे हम लोग वक्रासन, जो पेट के लिए बहुत ही फायदा है ना। वक्रासन। वक्रासन से हम लोग का पेट का जितना भी बीमारी है सब ठीक हो जाता है। तो उसके लिए कैसे करना है? दोनों पैरों को सीधा कीजिए। पहले दाहिना पैर को मोड़िए ऐसे, दाहिना पैर को मोड़िए। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर ध्यान दीजिए। दाहिना पैर को मोड़िए, फिर दाहिना हाथ पीछे रहेगा। जो पैर मोड़ेंगे वो हाथ पीछे रहेगा, है ना। और दूसरा हाथ से अपने पैरों को छूना है। हाँ, जो पैर मोड़ेंगे वो हाथ पीछे रहेगा, ध्यान रखिए। दाहिना पैर मोड़े हैं तो दाहिना हाथ पीछे। हाँ, चलिए कीजिए आप लोग। और उधर से अपना पैर को छूने का प्रयास करेंगे। चलिए अभी दूसरा पैर को करेंगे। बायां पैर मोड़ेंगे तो बायां हाथ पीछे, है ना। बायां पैर मोड़ना है तो बायां पैर, बायां हाथ पीछे। हाँ, चलिए धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। तो कौन सा आसन है? वक्रासन। वक्रासन से हम लोग का पेट संबंधित जितना बीमारी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर करते हैं तो कभी भी पेट का बीमारी नहीं होगा, है ना। स्थिर रखना है। कुछ देर एकदम शांत रहना है, बातचीत नहीं, एकदम शांत। वो ये मन टाटा वाला ना। और अभी तो टाइम घाटा वाला लगी ना, तो नीचे आराम आराम से जाना है। नीचे इससे हम लोग का उठा जाता है। बाएं करवट से रेगुलर उठने से आपका कमर दर्द कभी नहीं होगा। सुबह में भी सो के उठिएगा तो बाएं करवट होके उठिएगा तो कमर दर्द कभी भी नहीं होगा जिंदगी में, है ना। अभी हम लोग करेंगे पीठ के बल लेट के, है ना। अभी पेट के बल हो गया ना, अभी पीठ के बल, है ना। फिर से लेटना है। अभी बहुत
अभी हम लोग करेंगे सेतु बंधासन, है ना। सेतु बंधासन, सेतु मतलब पुल बनाना है अपना शरीर को। दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों को मोड़ना है और दोनों हाथ से पकड़ के फिर कमर को उठाना है ऊपर। दोनों हाथों से दोनों पैरों को मोड़िए, कमर को पूरा ऊपर उठाना है। कंधा जमीन से सटा हुआ रहना चाहिए। कुछ देर रुकना है, फिर धीरे धीरे वापिस आ जाना है ना। अब अपना दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़ना है। ये सेतु बंधासन है। सेतु बंधासन, सेतु मतलब पुल बनाना है अपना शरीर को, है ना, ऐसा। सेतु बंधासन। फिर धीरे धीरे नीचे चलिए। अभी दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अभी करेंगे हम लोग तन पदासन। अपना पैरों को 30-35 डिग्री में रखेंगे ऐसा। पैरों को उठा के रखना है कुछ देर तक। फिर धीरे धीरे वापिस अपना शरीर के हिसाब से आप कितना देर तक रख सकते हैं। पूरा ऊपर नहीं, पूरा ऊपर नहीं करना है, आधा। चलिए फिर से एक बार पैरों को पूरा सीधा नहीं करना है ना। धीरे धीरे नीचे। इस आसन से पेट का चर्बी और पेट का बीमारी नहीं होता है। चलिए लेटे हुए रहना है, जब उठने बोलेंगे तब उठिएगा। अभी करेंगे हम लोग अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में पैरों को सीधा करना है ऐसा। पैर सीधा करना है, कुछ देर रखिए, फिर धीरे धीरे वापिस। चलिए फिर से एक बार करना है। कुछ देर उठा के रखिए, फिर धीरे धीरे नीचे। ये कौन सा आसन है? अर्ध हलासन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन। आप लोग इधर नहीं है, लेटे हुए रहिए। पवन मुक्तासन में दोनों पैरों को मुड़ना है पूरा। दोनों पैरों को मोड़ो। फिर धीरे धीरे सीधा। कौन सा आसन है? पवन मुक्तासन।
पेट में कभी भी गैस होता है तो ऐसा पवन मुद्रासन कीजिए, पेट का गैस खत्म हो जाएगा निकल के, है ना। चलिए अभी हम लोग करेंगे शवासन। सबको लेट जाइए, ऐसा आराम से लेटना है। रिलैक्स मोड में सोना है, बातचीत नहीं करना है, आराम। आंख बंद करके सोना है। आप महसूस कीजिए कि आपका शरीर का जितना भी बीमारी है सब दूर होते जा रहा है। मन एकदम शांत, बात नहीं करना है। करवट होके उठना है, दाहिना नहीं उठना है, बायां करवट उठना है। आपको होगा ठीक से प्राणायाम। करना है। देर तक नहीं अब करना होगा है, कपालभाति। हम लोग 2-4 बार ही करेंगे, है ना। तो कपालभाति में क्या करना है, एक झटके में श्वास को छोड़ना है। जैसे नाक में कुछ घुसने से हम लोग कैसे करते हैं ना, करते हैं ऐसे, वैसे करना है। 1 सेकेंड में 1 बार झटका देना है, पूरा शरीर सीधा करके, ऐसा नहीं झुका हुआ नहीं। झुका हुआ रहेगा तो अंदर में चोट लगेगा, ध्यान रखिएगा। अंदरूनी सिस्टम जितना है वो आघात लगेगा, है ना। पूरा रीढ़ का हड्डी सीधा करके, पूरा सिर्फ पेट घुसना चाहिए ऐसा। हल्की बारिश। कंधा भी नहीं हिलेगा, आपका कंधा हिल रहा है, कंधा नहीं हिलाना है, खाली पेट अंदर बाहर होगा। कंधा ऊपर नहीं जाएगा, कंधा भी ऊपर नीचे नहीं, शरीर भी ऊपर नीचे नहीं होगा। एक मन से, एक ध्यान से करना है। चलिए 20 बार करेंगे। हाँ, ये हो गया कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। हाँ, अभी करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम, जिसको हो रहा हाथों है पे ऐसे अनुलोम करना है विलोम। ना। ऐसे नहीं करना है, ऐसे बैठना नहीं है, ऐसे। हाँ, एक कोई सिस्टम है, कोई आसन है क्या, ऐसा नहीं बैठना है। पीठ एकदम सीधा। फिर आप लोग को लंबी उम्र तक जवान रहना है तो पीठ सीधा करके बैठना है और आराम से ध्यान से करना है, हड़बड़ में नहीं। कछुआ को देखे हैं ना, कितना स्लो चलता है। कछुआ की उम्र कितना है, वो आराम से करता है, शांत मन से करता है, इसीलिए उसका उम्र उतना लंबी होता है। मिनिमम उसका 200 साल उम्र है, मिनिमम। तो जो जल्दी मरता है बीमारी से, उसका भी उम्र 200 साल है। चलिए दाहिना हाथ से ऐसा कीजिए, सब कोई कभी भी करेंगे पूरा नियम से, मिलिट्री जैसा। हर टाइम सजग रहना है ना। हम लोग फिर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, पूरा सीधा। दाहिना हाथ लीजिए, आप लीजिए दाहिना हाथ, बाएं हाथ नहीं, इधर। अब गिर जा रहे हैं, फिर सो गए क्या लगता है, ऐसा। दाहिना नाक से सांस लेना है, दाहिना नाक से लेना है, बायां नाक से छोड़ना है। ये नाड़ी शोधन है हम लोग का। दाहिना नाक सूर्य नाड़ी है, बायां नाक चंद्र नाड़ी है ना। बायां नाक से शुरू कीजिए, फिर बायां नाक को बंद कीजिए, फिर दाहिना नाक से श्वास को छोड़िए, फिर दाहिना नाक से लीजिए, फिर बायां नाक को छोड़िए।
फिर बायां से लेना है, फिर दाहिना से छोड़ना है। तितली प्राणायाम। करना है मुंह को, जीभ को, जीभ को गोल करना है तितली से सांस प्राणायाम। लेना है मुंह से, है ना। जीभ के हुए ट्यूब से सांस लेना है, फिर नाक से छोड़ना है। चलिए इसको भी 2 बार करेंगे। हाँ, फिर सीधा करके बैठिए, आप लोग झुक जाते हैं। तितली प्राणायाम, जीभ से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। श्वास लेने के बाद मुंह बंद कर कीजिएगा, फिर नाक से श्वास छोड़िएगा। ये हो गया शीतली, ये शीतली प्राणायाम। मान लीजिए शीतली प्राणायाम नहीं हो रहा, जीभ नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो शीतकारी भी कर सकते हैं। शीतकारी कैसा करना है? दांतों के बीचों बीच सांस लेना है शीतकारी में। साउंड अच्छा आ रहा है। शीतली प्राणायाम हम लोग का शरीर को ठंडा करने के लिए किया जाता है ना। ठंडा के मौसम में नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा गर्मी लगे तो आप शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सीधा बैठिए, सब पे सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथ ऊपर, 3 उंगली आंखों में, और दोनों अंगूठा कान को जब पूरा कस के बंद करना है। और ढक्कन को और एक उंगली कपाल में, और हाँ, पूरा श्वास लेने के बाद भमरे जैसा पूरा जोर से वाइब्रेशन करेंगे, गुंजन करेंगे करके, है ना। जितना जोर से वाइब्रेशन होगा दिमाग उतना असर करेगा। हम लोग का जो पीयूष ग्रंथि है वो पूरा एक काम करेगा तब। चलिए फिर पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे। बार करेंगे। वो देखेंगे सांस एक ही बार ओंकार करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए एकदम शांत बैठना है, नॉर्मल सांसों के साथ, पीठ सीधा करके, आंखें बंद करके, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देवता, अपने स्कूल के क्लास टीचर को याद करते हुए एकदम शांत बैठेंगे। आपको चेहरे में दोनों हाथ सहलाइए, फिर धीरे धीरे आँख को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आँख खोलना है। बस आज के लिए इतना ही। आज कौन सा दिन है? हेलो कितना बार? कर लिए 11वां है ना? हाँ तो अगर आप जीवन में रोज 10 मिनट भी करते हैं तो जीवन भर आप स्वस्थ रहिएगा। जीवन में कभी आप डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई बीमारी नहीं होगा, गठिया है ना, शुगर, कोई मैंने बड़ा कैंसर तक। आप कपालभाति जो करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, जो भी, इससे कैंसर भी आपको नहीं होगा, है ना। तो ये जीवन में अपनाइए। जो आप उदाहरण देखे हुए हैं कोरोना काल में, जो जो योग किया उसको कोरोना नहीं हुआ। मेरा बस्ती में मैंने चारों तरफ कोरोना हो गया था सबका घर में, लेकिन मेरा घर एकदम सुरक्षित था, कोई नहीं, किसी को नहीं हुआ था। जो मेरा भाई वही एक्सरे, टाटा मोटर्स में डॉक्टर एक्सरे करते हैं, उनको भी नहीं हुआ। रोज मैंने हजारों पेशेंट आ रहा था कोरोना का, और वहाँ भी लगभग कम से कम 40% डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गया, लेकिन मेरा भाई नहीं हुए, क्योंकि वो भी योग करते हैं। योग का शक्ति है, और हम भी सुरक्षित है। वहाँ सबको हो गया था, लगभग हर एक घर में 2-3, लेकिन मुझे, हम लोग को नहीं हुआ किसी को, है ना। तो इसीलिए योग अपनाइए। अभी भी कोरोना मैंने किसी राज्य में है, और दूसरा देश में हो है, चाइना में है, जापान में है ना, भारत में भी कुछ राज्य में आया हुआ है कोरोना पॉजिटिव। अभी भी आप कीजिए, है ना। और उसके बाद आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। छात्र का जीवन क्या है? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई में भी आपको मन एकाग्र रहेगा, है ना। स्वामी विवेकानंद योग करके ही उतना बड़ा ज्ञानी हुए, है ना। योग करते थे, इसलिए उनका उतना मेमोरी पावर, क्षमता ज्यादा था। जो भी एक बार देख लेते थे उनको पूरा याद हो जाता था, एक बार में दोबारा उनको देखना नहीं पड़ता था, है ना। तो गौतम बुद्ध जी भी द्वारा उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो जीवन में आप योग कीजिए और रोग भगाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। अभी हम लोग के मुखिया जी 2 शब्द कहेंगे। जैसे हमारे साथ जो हैं मान लीजिए योगा के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर हम अपना शरीर को अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो हम अपना शरीर को लंबी आयु के लिए हम स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। पर क्या है ना, जैसे सर ने बताया कि हम अगर एकदम आराम से तकनीकी से अगर हम रहेंगे तो अच्छा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम भागदौड़ जैसा भागते रहेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा है ना, आप लोग देखे होंगे कि कोई मशीन, ठीक है, चला रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हम पूरे 24 घंटा चलाते रहें, ठीक है,
और सही तरीके से नहीं चलाया और उसको बहुत ज़्यादा लोड दे दिए तो कितना दिन चलेगा? बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी कि नहीं, बताइए तो। हैं, एक गाड़ी है, मान के चलिए उसमें 10 कुंटल ही लोड होना है, ठीक है, और डेली वो 50 किलोमीटर जा सकता है। अगर हम उसको डेली 100 किलोमीटर दौड़ाएंगे और 10 कुंटल के जगह पर हम उसका अगर 30 कुंटल लोड करेंगे तो कितना दिन चलेगा? जल्दी ख़राब हो जाएगा ना। तो ऐसा ही हमको थोड़ा सा अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाए रखना है, ठीक है। और मैं ये पहली बार हम लोग स्कूल में कर रहे, इससे पहले पंचायत में करते थे योगा दिवस, ठीक है, वैसे ही निर्देश था। पर मैं बोलूँगा कि हमारे साथ जो सर हैं, ये सर तो डेली नहीं आएंगे, ठीक है, पर सर को बोलेंगे कम से कम महीना में एक दिन आप योगा दिवस जरूर रखिए स्कूल में, ठीक है। इसमें हम लोग भी आएंगे, ठीक है, आप सर को भी बोलेंगे कि आप हमारे क्षेत्र से हैं तो आप भी जरूर आइए, ठीक है। बोले 1 घंटा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है। शरीर अगर ठीक रहेगा तो आप जो 1 घंटा पढ़ेंगे वो यहाँ मेमोरी में सेटअप होगा, ठीक है। और अगर पढ़ने के बाद बहुत पढ़े बड़ा सा किताब पढ़ लिए और यहाँ पर कुछ सेटअप नहीं हुआ तो पढ़ाई करना वो बेकार है। मेरा दिमाग में अगर याद ही नहीं हुआ तो पढ़ाई हमारा कुछ काम का नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी से यही है कि जैसे बुधवार को सर ने बताया तो हम लोग सप्ताह में 1 दिन जरूर करते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा ना? चलिए, थैंक यू। मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इंजन जल्दी खराब हो जाता है। हम लोग का जो फेफड़ा है ये भी एक इंजन है, इसको अगर हम लोग सही से नहीं चलाएंगे तो भी जल्दी खत्म होने वाला है। तो इसीलिए कोई शास्त्र में कहा गया है अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि प्राणायाम व्यायाम के तरह डेली इसको यूज करेंगे तो इंसान का सांस लेने का प्रक्रिया 16 से 18 बार हो जाएगा। अगर 16 से 18 बार हो जाएगा तो उनसे 100 साल का जिंदगी कोई नहीं छीन सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी को कहना है कि हम लोग अगर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो हो सकता है, ये संभव है। रोग से तो मुक्त होंगे, जिंदगी भी बहुत लंबे तक हम लोग जीने का उम्मीद रख सकेंगे। धन्यवाद। योगा का समाप्ति हो चुका है और बच्चे को यहाँ पर नाश्ता दिया जा रहा है, चना गुड़। पहले खा लो, इसके बाद दरी बिछाना ये करना है, ठीक है। पहले लो, खा लो। आगे लड़के लोग लाइन बना रहे लड़की पे सभी बच्चों को चना गुड़ बांटा जा चुका है। योगा करने के बाद बच्चियों को पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लगा रहा है योगा करके? बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलो अभी नाश्ता कर लो, फिर MDM भी बन रहा है ना, खाना भी मिलेगा। और योगा दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को यहाँ पे चना गुड़ बांटा जा रहा है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा रहा, 3 दिन लगातार बारिश के बाद आज देख सकते हैं। हर साल बहुत ज़्यादा धूप होता था लेकिन इस बार एकदम मौसम बहुत सुहावना है। कि होनहार छात्रा लोगों से अभी पूछते हैं कि योग करके इनको कैसा लगा, बताइए। चलिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और ये क्या खा रहे हैं?
ये चना अभी नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, चना गुड़ का नाश्ता मिला है, हाँ मज़ा आ रहा होगा ना। हाँ। चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपने संयुक्त राष्ट्र संबोधन में की थी और संभावित प्रस्ताव को व्यापक वैश्विक समर्थन मिला। 177 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे सह प्रायोजित किया, जहां इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2025 का ये जो थीम था वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग्य है। तो इतना ही, ये वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक खुशहाल जीवन जिएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।